मेरे प्यारे भक्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? तो चलिए आज हम सुंदरकांड के 33वें दोहा से आज की वीडियो को स्टार्ट करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम 32 दोहा तक पढ़ चुके थे और उसकी सारी चौपाई पढ़ चुके हैं। तो आइए आज 33वें दोहा से पढ़ना प्रारंभ करेंगे। तो मेरे प्यारे भक्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर से ज़रूर करें। जय श्री राम। ता कहूँ प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल, तो प्रभाव बड़वान लही, जारी सकई खलु तोल। हे प्रभु, जिस पर आप प्रसन्न हों उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रभाव से रुई यानी कि जो स्वयं बहुत जल्दी जल जाने वाली वस्तु है, बड़वान लोग को निश्चय ही जला सकती है, अर्थात असंभव भी संभव हो सकता है। नाथ भक्ति अति सुखदायिनी, देहु कृपा करी अन पायनी, सुनि प्रभु परम सरल कपिभानी, एवमस्तु तब कहेउ भवानी। हे नाथ, मुझे अत्यंत सुख देने वाली अपनी निश्चल भक्ति कृपा करके दीजिए। हनुमान जी की अत्यंत सरल वाणी सुनकर हे भवानी, तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने एवं वस्तु ऐसा ही हो कहा। उमा रमा सुभाव जेहि जाना, ताहि भजन तजी भावन आना, यह संवाद जासु उर आवा, रघुपति चरण भक्ति सोई पावा। हे उमा, जिसने श्री राम जी का स्वभाव जान लिया उसे भजन छोड़कर दूसरी बात ही नहीं सुहाती। यह स्वामी सेवक का संवाद जिसके हृदय में आ गया, वही श्री रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति पा गया। सुनी प्रभु बचन कहीं कृप कपि वृंदा, जय 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 कृपाल सुख कंदा, तब रघुपति कपि पीपत ही बुलावा, कहा चले कर करहूँ बनावा। प्रभु के वचन सुनकर वानर गण कहने लगे, कृपालु आनंद कंद श्री राम जी की जय हो, जय हो, जय हो। तब श्री रघुनाथ जी ने कपिराज सुग्रीव को बुलाया और कहा, चलने की तैयारी करो। अब विलंब के कारण कीजे, तुरत कपिन कहूँ आयसु दीजे, कौतुक देखि सुमन बहु बरसी, नभते भवन चले सुर हरसी। अब विलंब किस कारण किया जाए, वानरों को तुरंत आज्ञा दो। यह लीला रावण वध की तैयारी देखकर बहुत से फूल बरसाकर और हर्षित होकर देवता आकाश से अपने अपने लोक को चले। कपिपति बेगी बुलाए, आए जूथ जोत, नाना बरन अतुल्य बल, वानर भालु बरूत। वानर राज सुग्रीव ने शीघ्र ही वानरों को बुलाया। सेनापतियों के समूह आ गए। वानर भालुओं के झुंड अनेक रंगों के हैं और उनमें अतुलनीय बल है। प्रभु पद पंकज नावहि सीसा, गरजहि भालु महाबल कीसा, देखि राम सकल कपि सेना, चितई कृपा करि राजीव नैना। वे प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाते हैं। महान बलवान रीछ और वानर गरज रहे हैं। राम जी ने वानरों की सारी सेना देखी, तब कमल नेत्रों से कृपा पूर्वक उनकी ओर दृष्टि डाली। राम कृपा बल पाई कपिंदा, भय पछजुत मनहु गिरिंदा, हर श्री राम तब कीन बयाना, सगुन भय सुंदर शुभ नाना। राम कृपा का बल पाकर श्रेष्ठ वानर मानो पंख वाले बड़े पर्वत हो गए हैं। तब श्री राम जी ने हर्षित होकर प्रस्थान किया। उनके अनेक सुंदर और शुभ शकुन हुए। जासु सकल मंगलमय कीर्ति, तासु पयान सगुन यह नीति, प्रभु पयान जान भय देहि, भर की वाम अंग जनु कहि देहि। जिनकी कीर्ति सब मंगलों से पूर्ण है, उनके प्रस्थान के समय शकुन होना यह नीति है, यानी कि लीला की मर्यादा है। प्रभु का प्रस्थान जानकी जी ने भी जान लिया। उनके बाएं अंग फड़क फड़क पर मानो यह कह देते थे कि श्री राम जी आ रहे हैं। इस चौपाई में भी यहाँ वर्णन है कि औरतों का बायां अंग फड़कना शुभ होता है।
जैसा कि सीता जी के लिए हुआ था। जोई जोई सगुन जानकी होई, असगुन भयउ राम नहीं सोई। चला कटकु को बर नय पारा, गरजहि बानर भालू अपारा। जानकी जी को जो जो शकुन होते थे वही वही रावण के लिए अपशकुन हुए। सेना चली उसका वर्णन कौन कर सकता है। असंख्य वानर और भालू गर्जना कर रहे हैं। नख आयुध गिरि पादपधारी, चले गगन मही इच्छाचारी। के हरिनाद भालु कपि करहीं, डगमगाहीं दिग्गज चिकरहीं। नख ही उनके शस्त्र हैं। वो इच्छा अनुसार अर्थात सर्वत्र बेरोक टोक चलने वाले रीछ वानर पर्वतों के और वृक्षों के धारण किए, कोई आकाश मार्ग से और कोई पृथ्वी पर चले जा रहे हैं। वे सिंह के समान गर्जना कर रहे हैं। उनके चलने और गर्जने से दिशाओं के हाथी विचलित होकर चिघाड़ रहे हैं। चिकर रही दिग्गज डोल महे, गिरिलोल सागर खर भरे। मन हरस सब गंधर्व सुर, मुनि नाग किन्नर दुख टरे। कट कट ही मर कट बिकट भट, बहु कोटि कोटिन धावहीं। जय राम प्रबल प्रताप, कौशलनाथ गुण गान गावहीं। दिशाओं के हाथी चिंघाड़ने लगे, पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत चंचल हो गए और समुद्र खलबला उठा। गंधर्व देवता मुनि नाग किन्नर सब के सब मन में हर्षित हुए कि अब हमारे दुख टल गए हैं। अनेक करोड़ों भयानक वानर योद्धा कटकटा रहे हैं और करोड़ों ही दौड़ रहे हैं। प्रबल प्रताप कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी की जय हो, ऐसा पुकारते हुए वो उनके गुण समूहों का गा रहे हैं। सही सकन भार उदार, अहिपति बार बारहि मोहई। गह दसन पुनि पुनि कमठ पृष्ठ, कठोर सो किमि सोहई। रघुवीर रुचिर प्रयाण प्रस्थिति, जानि परम सुहावनी। जनु कमठ खर पर सर्पराज, सो लिखत अबिचल पावनी। उदार अर्थात परम श्रेष्ठ व एवं महान सर्पराज शेष जी भी सेना का बोझ नहीं सह सकते। वे बार बार मोहित हो जाते हैं और पुनः पुनः कचपकी कठोर पीठ को दांतों से पकड़ते हैं। ऐसा करते हैं अर्थात बार बार दांत को गड़ाकर कचपकी पीठ पर लकीर से खींचते हुए वे कैसे शोभा दे रहे हैं। मानो श्री रामचंद्र जी की सुंदर प्रस्थान यात्रा को परम सुहावनी जानकर उसकी अचल पवित्र कथा को सर्पराज शेष जी कचपकी पीठ पर लिख रहे हैं। एहि विधि जाई कृपा निधि, उतरे सागर तीर। जहाँ तहाँ लागे खान फल, भालू विपल कपिबीर। इस प्रकार कृपा निधान श्री राम जी समुद्र तट पर जा उतरे। अनेकों रीछ वानर वीर जहाँ तहाँ फल खाने लगे। वहाँ निशाचर रही सशंका, जब तेज जारी गयो कपिलंका। निज निज गृह सब करहि विचारा, नहीं निशिचर कुल केर उबारा। वहाँ लंका में जब से हनुमान जी ने लंका को जलाकर गए तब से राक्षस भयभीत रहने लगे। अपने अपने घरों में सब विचार करते हैं कि अब राक्षस कुल की रक्षा का कोई उपाय नहीं है। जासु दूत बल बरनी न जाई, तेहि आए पर कवन भलाई। दो तीन सन सुनि पुरजन बानी, मंदोदरी अधिक अकुलानी। जिसके दूत का बल का वर्णन नहीं किया जा सकता, उसके स्वयं नगर में आने पर कौन भलाई है। हम लोगों की बड़ी बुरी दशा होगी। दूतियों से नगरवासियों के वचन सुनकर मंदोदरी बहुत ही व्याकुल हो गई। रहसी जोरी कर पति पग लागी, बोल बचन नीति रस पागी। कंत करस हरिसन परिहर हो, मोर कहा अति हित हैय धर हो। वह एकांत में हाथ जोड़कर पति मंदोदरी एकांत में हाथ जोड़कर अपने पति रावण के चरणों में लगी और नीति रस में पगी हुई वाणी बोली, हे प्रियतम, श्री हरि से विरोध छोड़ दीजिए। मेरे कहने को अत्यंत ही हितकर जानकर हृदय में धारण करिए। समुझत जासु दूत कई करनी, श्रवई गर्भ रजनी जर घरनी। तासु नारी निज सचिव बुलाई, पठवऊ कंत जो चहु भलाई। जिनके दूत की करने का विचार करते ही अर्थात स्मरण आते ही राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं,
हे प्यारे स्वामी, यदि भला चाहते हैं तो अपने मंत्री को बुलाकर उसके साथ उनकी स्त्री को भेज दीजिए। तब कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सीत निशा समाई। सुनहु नाथ सीता बिनु दीन्हे, हित न तुम्हार शंभु अज कीन्हे। सीता आपके कुल रूपी कमलों के वन को दुख देने वाली जाड़े की रात्रि के समान आई है। हे नाथ सुनिए, सीता को लौटा दीजिए। बिना शंभु और ब्रह्मा के किए भी आपका भला नहीं हो सकता। राम बाने ही गन सरिस निकर निशाचर भेक। जब लगी ग्रसतन तब लगी जतनु, करो तजी टेक। श्री राम जी के बाण सर्पों के समूह के समान है और राक्षसों के समूह मेढक के समान। जब तक वे इन्हें ग्रस नहीं लेते अर्थात निगल नहीं जाते, तब तक हट छोड़कर कोई उपाय कर लीजिए। श्रवण सुनी सठता करी बानी, बिहस जगत विदित अभिमानी। सभय सुभाव नारी कर साचा, मंगल महो भय मन अति काचा। मूर्ख और जगत प्रसिद्ध अभिमानी रावण कानों से उसकी वाणी सुनकर खूब हंसा और बोला, स्त्रियों का स्वभाव सचमुच ही बहुत डरपोक होता है। मंगल में भी भय करती हो। तुम्हारा मन और हृदय बहुत ही कच्चा अर्थात कमजोर है। जो आवई मर कट काई, जिहई विचार निशिचर खाई। कपही लो कप जाकी त्रासा, तासो नारी सवित बड़ी हासा। यदि वानरों की सेना आवेगी तो बेचारे राक्षस उसे खाकर अपना जीवन निर्वाह करेंगे। लोकपाल भी जिसके डर से कांपते हैं, उसकी स्त्री डरती हो, यह बड़ी हंसी की बात है, ऐसा रावण कहता है। अस्य कहीं बिहसी तही उरलाई, चले सभा ममता अधिकाई। मंदोदरी हृदय कर चिंता, भय कंत पर विधि विपरीता। रावण ने ऐसा कहकर हंसा, उसे हृदय से लगा लिया और ममता बढ़ाकर मतलब अधिक स्नेह दर्शाकर वह सभा में चला गया। मंदोदरी हृदय में चिंता करने लगे कि पति पर विधाता प्रतिकूल हो गए। बैठऊं सभा कबरी सिपाही, सिंधु पार सेना सब आई। बुझे सचिव उचित मत कहऊ, ते सब हंसे मस्त करी रहऊ। जीते ज्यों ही वह सभा में जाकर बैठा, उसने ऐसी खबर पाई कि शत्रु की सारी सेना समुद्र के उस पार आ गई है। उसने मंत्रियों से पूछा कि उचित सलाह कहिए, अब क्या करना चाहिए। तब वे सब हंसे और बोले कि चुपचाप किए रहिए, इसमें सलाह की कौन सी बात है। जीते उसुरासर तब श्रम नाही, नर बानर के ही लेख माही। आपने देवताओं और राक्षसों को जीत लिया है, तब तो कुछ भ्रम ही नहीं हुआ, फिर मनुष्य और वानर किस गिनती में है। सचिव वैद गुर तिनी, जो प्रिय बोलहि भयास। राज धर्म तन तीन कर, होई बेगहि आस। तो मेरे प्यारे भक्तों, आज हम यहीं तक रहने देते हैं इस वीडियो को। कल हम इस दोहा पर चर्चा करेंगे और इसकी सारी चौपाई भी पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप मेरे वीडियो पर बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हर रोज़ धार्मिक वीडियो डालती हूँ अपने चैनल पे। जय श्री राम, जय हनुमान, राधे राधे।